हाय एवरीवन, दिस इज शिवांगी शर्मा। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं एक नया यूनिट विच इज़ पॉइंटर। सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि पॉइंटर क्या होता है। सेकंड हम देखेंगे कि पॉइंटर के साथ कौन से ऑपरेटर्स यूज़ किए जा सकते हैं। थर्ड हम देखेंगे पॉइंटर्स के साथ कौन सी अरिथमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। फोर्थ हम इसकी मेरिट की बात करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। तो आज पॉइंटर ना एक वेरिएबल होता है, बट ये बाकी वेरिएबल से अलग होता है। मतलब ये एक स्पेशल वेरिएबल होता है। बाकियों से अलग इसीलिए होता है क्योंकि बाकी वेरिएबल क्या करते हैं, वैल्यू को स्टोर करते हैं, लेकिन ये जो पॉइंटर वेरिएबल होता है ये वैल्यू तो स्टोर करता ही है, साथ ही में ये दूसरे वेरिएबल का एड्रेस भी स्टोर करता है। मतलब अपने बारे में तो सोचेगा ही, साथ ही में दूसरे वाले का भी साथ में सोच के चलेगा। तो इट इज सच अ स्पेशल वेरिएबल विच कंटेन वैल्यू एज वेल एज एड्रेस ऑफ अ वेरिएबल। तो समझ में आया कि पॉइंटर ना एक वेरिएबल ही है, बट वो एक स्पेशल वेरिएबल है, ये ध्यान रखना। सबसे पहले लिखा है मेमोरी एड्रेस। पॉइंटर स्टोर मेमोरी एड्रेस ऑफ अदर वेरिएबल। पॉइंटर का काम क्या होता है कि पॉइंटर दूसरे वेरिएबल के एड्रेस को स्टोर करता है। सेकंड लिखा है डिक्लेरेशन। पॉइंटर आर डिक्लेयर्ड यूजिंग द एस्टेरिक सिंबल। इस स्टार को ही एस्टेरिक बोला जाता है। अब जब भी आप पॉइंटर को डिक्लेयर करते हो ना प्रोग्राम में, तो आपको उस वेरिएबल के नाम के आगे ये एस्टेरिक सिंबल जरूर लगाना होता है। उससे समझ जाते हैं हम कि एक पॉइंटर डिक्लेरेशन हो रहा है यहाँ पे। बाद इसका इनिशियलाइजेशन। पॉइंटर कैन बी इनिशियलाइज विद द एड्रेस ऑफ अनदर वेरिएबल यूजिंग द एड्रेस ऑफ ऑपरेटर। पॉइंटर्स को दूसरे वेरिएबल के एड्रेस के साथ इनिशियलाइज किया जाता है और उसके लिए हम यूज करते हैं एड्रेस ऑफ ऑपरेटर सिंबल का। इसको एड्रेस ऑफ ऑपरेटर बोला जाता है। तो पॉइंटर को इनिशियलाइज करने से पहले हम उस वेरिएबल के नाम के आगे एड्रेस ऑफ ऑपरेटर लगाएंगे। नेक्स्ट है डीरेफरेंसिंग। डीरेफरेंसिंग का मतलब होता है इट मीन्स एक्सेसिंग द वैल्यू इट पॉइंट टू द यूजिंग द एस्टेरिक ऑपरेटर। एक वैल्यू को एक्सेस करना, और उस वैल्यू को जो एक्सेस करेंगे वो एस्टेरिक ऑपरेटर का यूज करके करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है इसके बारे में डायनामिक मेमोरी एलोकेशन। सबसे बड़ा बेनिफिट और एडवांटेज तो यही है इसका कि डायनामिक मेमोरी एलोकेशन होता है इसमें। पॉइंटर इनेबल डायनामिक मेमोरी एलोकेशन यूजिंग फंक्शन लाइक मैलोक, कैलोक, रीएलोक। पॉइंटर सबसे खास इसलिए भी होते हैं क्योंकि ये डायनामिक मेमोरी एलोकेशन कर लेते हैं, और उसको करने के लिए कुछ फंक्शंस यूज करते हैं जैसे कि मैलोक, कैलोक, रीएलोक, जिसको हम आगे पढ़ रहे होंगे। तो सबसे इम्पॉर्टेंट है टॉपिक। इसके बाद एक्सेसिंग। इट हेल्प्स अस टू एक्सेस एनी वैल्यू इन अ क्विकली मैनर। पॉइंटर की हेल्प से हम किसी भी वैल्यू को बहुत जल्दी एक्सेस कर पाते हैं। इसके सिंटेक्स में सबसे पहले डेटा टाइप लिखा जाता है कि वो पॉइंटर किस टाइप की वैल्यू को स्टोर करेगा। फिर उस वेरिएबल का नाम लिखा जाता है, लेकिन उस वेरिएबल के नाम के आगे डिक्लेरेशन में हमें ज़रूर एस्टेरिक सिंबल का इस्तेमाल करना होता है। अगर हम ये नहीं लगाते, इट मीन्स सिर्फ हमने एक वेरिएबल को डिक्लेयर किया है, बट इससे हमें पता चल रहा है कि ये एक पॉइंटर है। अब सबसे पहले हमने एक वेरिएबल डिक्लेयर करा जिसकी वैल्यू इनिशियलाइज करी 5। फिर हमने एक पॉइंटर डिक्लेयर करा, क्योंकि आप देख सकते हैं नाम के आगे एस्टेरिक है तो ये एक पॉइंटर है। पॉइंटर डिक्लेयर करने के बाद हमने लिखा है p इज इक्वल्स टू एड्रेस ऑफ a। इसका मतलब ये है कि हम यहाँ पे a के एड्रेस को असाइन कर रहे हैं p पॉइंटर को। करते हैं टॉपिक ऑपरेटर यूज विद पॉइंटर। देयर आर बेसिक 2 ऑपरेटर्स यूज्ड विद पॉइंटर। पॉइंटर के साथ हम 2 बेसिक ऑपरेटर्स का यूज़ करते हैं जो आपको पता होना चाहिए। पहला तो है एड्रेस ऑपरेटर और दूसरा है इनडायरेक्शन ऑपरेटर। एड्रेस ऑपरेटर को एम्परसेंड भी बोला जाता है और उसको रिप्रेजेंट करने का ये सिंबल होता है। लिखा है सी प्रोवाइड एन एड्रेस ऑपरेटर विच राइट द एड्रेस ऑफ वेरिएबल व्हेन प्लेस्ड बिफोर वेरिएबल। सी लैंग्वेज हमें एक एड्रेस ऑपरेटर प्रोवाइड करता है जो कि वेरिएबल के एड्रेस को लिखता है, और इसको लिखने के लिए हमें वेरिएबल के नाम के आगे इस ऑपरेटर को यूज़ करने का मतलब है कि हम उस वेरिएबल का एड्रेस लिख रहे हैं। सेकंड है इनडायरेक्शन ऑपरेटर। इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय एस्टेरिक। इसको एस्टेरिक भी बोला जाता है, रिप्रेजेंट करने का ये एक सिंबल है। इट इज़ यूज टू एक्सेस द वैल्यू स्टोर्ड एट द मेमोरी एड्रेस। मेमोरी एड्रेस पे जो वैल्यू स्टोर होगी उसको एक्सेस करने के लिए हम एस्टेरिक सिंबल का यूज़ करते हैं। एक्चुअली इसका यूज़ हम डीरेफरेंसिंग में भी करते हैं। तो जब भी हम प्रोग्राम में पॉइंटर्स का यूज़ करेंगे तो हम इन 2 ऑपरेटर्स का वहाँ पे यूज़ कर रहे होंगे। लेक्चर का लास्ट टॉपिक है पॉइंटर अरिथमेटिक। अरिथमेटिक से मतलब होता है मैथमेटिकल कैलकुलेशन।
लिखा है ऑल टाइप ऑफ अरिथमेटिक ऑपरेशंस आर नॉट पॉसिबल विद पॉइंटर्स। सभी तरीके के अरिथमेटिक ऑपरेशंस पॉइंटर्स के साथ परफॉर्म करना पॉसिबल नहीं है। द ओनली वैलिड ऑपरेशन दैट कैन बी परफॉर्म्ड आर एज फॉलोज। सिर्फ जो कुछ वैलिड ऑपरेशन इसके साथ हम परफॉर्म कर सकते हैं वो यहाँ पे लिखे हुए हैं, जिसमें सबसे पहला है एडिशन ऑफ एन इंटीजर टू अ पॉइंटर एंड इंक्रीमेंट ऑपरेटर। हम एक पॉइंटर में इंटीजर को ऐड कर सकते हैं और इंक्रीमेंट ऑपरेशन भी हम यहाँ पे परफॉर्म कर सकते हैं। इंक्रीमेंट ऑपरेटर में वैल्यू हर बार 1 से इंक्रीज करती है। सेकेंड लिखा है सब्ट्रैक्शन ऑफ एन इंटीजर फ्रॉम अ पॉइंटर एंड डिक्रीमेंट ऑपरेटर। पॉइंटर से हम इंटीजर को सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं और डिक्रीमेंट ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। डिक्रीमेंट ऑपरेशन होता है जब वैल्यू हर बार 1 से घटती है। थर्ड लिखा है सब्ट्रैक्शन ऑफ अ पॉइंटर फ्रॉम अनदर पॉइंटर एट अ सेम टाइम। तीसरा ऑपरेशन जो हम इसमें परफॉर्म कर सकते हैं वो एक पॉइंटर से दूसरे पॉइंटर को हम सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं एक ही बारी में। फॉर एग्जाम्पल लिखा है इफ वी हैव एन इंटीजर वैल्यू विच कंटेन एड्रेस 100 देन इन इंक्रीमेंट वी गेट 102 इंस्टेड ऑफ 101। अगर हमारे पास एक इंटीजर वैल्यू है जिसका एड्रेस 100 है तो इंक्रीमेंट होने के बाद हमें जो नया एड्रेस होगा वो 102 मिलेगा इंस्टेड ऑफ 101। ऐसा इसीलिए क्योंकि ये इंटीजर डेटा टाइप है और हमें पता है कि इंटीजर डेटा टाइप 2 बाइट की मेमोरी कंटेन करता है। तो अगर एक वैल्यू जो 100 एड्रेस पे स्टोर है तो नेक्स्ट वैल्यू 102 मेमोरी एड्रेस पे स्टोर होगी। वैसे एक वैल्यू को डिक्रीमेंट करने के बाद 100 के बाद नेक्स्ट एड्रेस होगा 98 इंस्टेड ऑफ 99। तो आप कंप्यूटर पे कोई भी काम कर रहे होते हैं तो आप यही एक्सपेक्ट करते हैं कि वो काम आपका जल्दी से जल्दी परफॉर्म हो जाए। तो यहाँ पे अगर आप पॉइंटर का इस्तेमाल कर लेते हैं तो प्रोग्राम का कंपाइलेशन बहुत जल्दी हो जाता है, प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन बहुत जल्दी हो जाता है। आपको डेटा शेयरिंग करना हो, डेटा डिस्ट्रीब्यूशन करना हो, डायनामिकली मेमोरी एलोकेट करना हो, वहाँ पे पॉइंटर्स आपको काफ़ी हेल्प देता है। तो आज के लिए इतना काफ़ी है, हमने पॉइंटर्स के बारे में काफ़ी कुछ पढ़ लिया है। Now share this channel with those who are computer science students and take care of yourself.